हेलो एवरीवन। सो आगे हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 6 से क्लास ले चुके हैं हाइड्रोस्टैटिक का, जाकर देख लो, प्लेलिस्ट होगा डिस्क्रिप्शन में। सारा चीज डिस्कस किया गया हुआ है उसमें। शुरू से आप अगर देखना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन, थ्रस्ट, प्रेशर इन ए फ्लूइड, फिर उसके बाद मैनोमीटर, फिर हम लोगों ने पास्कल लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड देखा था। उसके बाद फिर हमने बायंसी देखा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा, फ्लोटेशन देखा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन को देखा, रिलेटिव डेंसिटी को देखा, है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस फ्लोटिंग इन ए लिक्विड, उसका देखा। फिर हमने हाइड्रोमीटर देखा, लैक्टोमीटर देखा, एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर देखा, और फिर विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी, है ना। तो काफी सारी चीजें जानने को मिली उसमें, काफी एग्जांपल्स भी बनाए। अब स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद लेवल 1, फिर लेवल 2 और लेवल 3 के जो क्वेश्चंस होंगे उनको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये क्वेश्चन पे एक अलग सा उसमें वीडियो रहेगा ताकि बोरिंग ना हो जाए, तो उस तरह से करके उसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को किया जाएगा, ताकि 1 मिनट, ताकि क्या होगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेने दो। इसमें फिर से वही प्रोसेस में प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले लेवल 1 के इसको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और काफ़ी चीज़ें इनमें जानने को मिलेंगी आपको। सो इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि फिर से स्टार्ट हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने क्लास 9 में काइनेमेटिक्स के बाद इसको स्टार्ट किया है। काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम्स तो नहीं बनाए, लेकिन थ्योरी पूरा करवा चुके हैं। तो लेट्स बिगिन। इसको मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है। स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है कि व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्ज्ड है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब व्हेन ए बॉडी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा हल्ला हो रहा है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर तुमसे पूछे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो आर्किमिडीज एक फिलोसोफर साइंटिस्ट थे ग्रीक के, एंशिएंट ग्रीस में। और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खोया था कि जो भी कोई भी बॉडी अगर लिक्विड में फ्लोट करती है या उसमें सबमर्ज रहती है, पार्शियली या होली, पूरी तरह डूबी हुई है या पूरी तरह नहीं भी डूबी हुई है, फिर भी वो बॉडी एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में बोलना चाहो तो व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड एट रेस्ट, और वो लिक्विड क्या होना चाहिए, रेस्ट में, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। सो अगर हम देखें VSATQ, तो इसको लिखना है तो खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन सो इसमें मेन चीज क्या है कि अपथ्रस्ट जो होता है ना, अपथ्रस्ट उस बॉडी पे, उस बॉडी पे ऊपर की फोर्स लगता है। अपथ्रस्ट मतलब अपर थ्रस्ट है। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। वेट ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम नहीं, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट फ्लूइड। ये हमारा मेन यही हो जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन ए कॉमन हाइड्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर। तो कॉमन हाइड्रोमीटर का सेंसिटिविटी कम होता है लैक्टोमीटर की अपेक्षा, ठीक है। तो सेंसिटिविटी, है ना, इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी, इन टर्म्स ऑफ, थोड़ा सा लिख देता हूं, इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी। लैक्टोमीटर का सेंसिटिविटी ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा कर दिया जाता है, ताकि एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन स्टेम का है उसको कम कर दिया जाता है और स्टेम का लेंथ बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि लैक्टोमीटर, जैसे मिल्क का प्योर डेंसिटी कितना होता है, प्योर मिल्क का डेंसिटी 1.045 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों के रेंज के बीच में हमें लैक्टोमीटर का रीडिंग रखना है ना। तो इसीलिए सेंसिटिविटी ज्यादा किया जाता है। ये मेन डिफरेंस होता है, इसको बताया भी गया था ना लैक्टोमीटर वाले में। थर्ड क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी आप लिख लो। तीसरे नंबर पे क्या होगा, डेंसिटी होगा, यहाँ पर लिख देता हूं डेंसिटी। हाइड्रोमीटर डेंसिटी यूज करने के लिए किया जाता है। और दो तरह के हाइड्रोमीटर होते हैं, एक हमारा कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर और एक वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर। डेंसिटी, तो कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर में हम लोगों ने 2 तरह के लिक्विड में उसको यूज किया जाता है, और वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर में
कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर में हम लोग वेट को अलग अलग करते हैं ग्रेविटी बल्ब वाले में, कि वेट को डिफरेंस करते हैं, बार बार उसको वेट को अलग अलग करते हैं। लेकिन हम लोग वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर में ग्रेविटी बल्ब का वेट सेम रहता है, बस लिक्विड को अलग रखते हैं। इसको हम लोग देखे हुए थे और क्वेश्चन आएगा तो उसको तो बनाया ही जाएगा। तो यहाँ पर डेंसिटी 4, इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 2.3 व्हाट इज इट्स डेंसिटी इन एसआई सिस्टम। किसी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी 2.3 है तो एसआई सिस्टम में उसका यूनिट क्या होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी 2.3 है तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, जिसका हमको लिक्विड निकालना है, लिक्विड का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए उस लिक्विड का डेंसिटी क्या हो जाएगा 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की, ठीक है। लेकिन एसआई सिस्टम में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो एसआई सिस्टम अगर पूछ रहा है तो एसआई सिस्टम में आप जानते हो कि मास का एसआई सिस्टम क्या होता है, ग्राम नहीं होता है बल्कि केजी होता है। और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, सिंस लेंथ का एसआई यूनिट में क्या होता है, अगर आप एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम में क्या होता है उसका यूनिट लेंथ का हमारा मीटर होता है, तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा। इसीलिए इसका डेंसिटी 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो आया है, लेकिन इसको एसआई में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 2300 केजी पर मीटर क्यूब होता है ना। जैसे वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो होता है, लेकिन ये एसआई में नहीं है। एसआई में वाटर का कितना होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 1000 10,000 मत लिख देना, सॉरी, पर मीटर क्यूब यहाँ पर होगा, पर मीटर क्यूब हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि उस लिक्विड का डेंसिटी कितना है 2300 केजी पर मीटर क्यूब है, वाटर से तो ज्यादा है ही। फिर हमारा 5th क्वेश्चन नंबर क्या है, स्टेट द पास्कल लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि एन इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड एट रेस्ट, कोई भी लिक्विड जो रेस्ट में हो, ध्यान देना रेस्ट में, so an increase in pressure at any point inside a liquid at rest comma is transmitted equally and without change comma in all direction to every other point in the liquid। तो कोई भी लिक्विड अगर रेस्ट में है, कोई भी लिक्विड अगर रेस्ट में है, मान लो ये लिक्विड रेस्ट में है, तो अगर इधर प्रेशर इंक्रीज करता है, मान लो प्रेशर कितना इंक्रीज किया, डेल्टा पी प्रेशर इंक्रीज किया, तो इस वाले पॉइंट पर भी कितना प्रेशर महसूस किया जाएगा, डेल्टा पी प्रेशर इंक्रीज महसूस किया जाएगा। और हर पॉइंट पर डेल्टा पी प्रेशर किसी भी पॉइंट पे, तो जितना प्रेशर इंक्रीज होता है कहीं किसी भी पॉइंट पर लिक्विड पे, वही सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा पूरे लिक्विड इन एवरी डायरेक्शन इन ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। यही होता है पास्कल लॉ, ठीक है। और केवल लिक्विड ही नहीं, फ्लूइड भी इसमें आ जाते हैं। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड होता है हमारा गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड और गैस दोनों मिलके दोनों ही फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है। गैसियस जो भी गैस है, एयर भी एक फ्लूइड है, वाटर भी फ्लूइड है, तो इसीलिए फ्लूइड को यूज कर लेना। हमारा 6 क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो क्या होगा, व्हाट इज मेनिस्कस। तो मेनिस्कस आपको पता है कि द कर्व स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द एडेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस, इसको मेनिस्कस कहते हैं। बी, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेनिस्कस आर देयर एंड व्हाट आर दे। 2 टाइप ऑफ मेनिस्कस होते हैं, एक कनकेव मेनिस्कस, एक कन्वेक्स मेनिस्कस। जैसे वाटर क्या करता है, कनकेव मेनिस्कस बनाता है, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, और मरकरी क्या करता है, कन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड सो दैट ए सॉलिड बॉडी सिंक्स इन ए लिक्विड। तो सॉलिड बॉडी का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होना चाहिए लिक्विड से, तो क्या करेगा, वो सिंक कर जाएगा, ठीक है। ये चीज है ना। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो वॉल्यूम है, जो वेट है लिक्विड का, उस सॉलिड के द्वारा जो डिस्प्लेस हुआ, जो वेट है लिक्विड का, जो भी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा सॉलिड, वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए सॉलिड के वेट से, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कि वेट ऑफ सॉलिड अगर सिंक करना है तो वेट ऑफ सॉलिड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मतलब कि अब सॉलिड जाएगा उस लिक्विड के अंदर तो कुछ ना कुछ तो एरिया क्या करेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उस सॉलिड, तो इसके चलते कुछ ना कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो उस लिक्विड का अपना एक वेट होगा। तो अगर वेट ऑफ लिक्विड क्या हो, ज्यादा हो, किससे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में
सॉलिड बॉडी विल सिंक, सॉलिड बॉडी विल सिंक। ठीक है, ये हो गया 7 का। तो ये बी, व्हेन डज इट जस्ट फ्लोट। जस्ट फ्लोट का मतलब कि जस्ट फ्लोटिंग का कहने का मतलब जैसे आइस क्या करता है, जस्ट फ्लोट करता है। अगर आप देखोगे कि आइस क्या था, तो कब बॉडी कब जस्ट फ्लोट करेगी, जब वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट बराबर होगा वेट ऑफ, मैं लिक्विड मैं ऊपर लिख चुका हूं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड बाय दैट सॉलिड, जस्ट बराबर होगा। ठीक है, तो इस केस में बॉडी क्या होगा, जस्ट फ्लोट करेगा, जस्ट फ्लोट। इसका आप देख सकते हो, जस्ट फ्लोट करने का मतलब ये होता है कि अगर ये रहा हमारा लिक्विड, तो जस्ट फ्लोट करने का मतलब है कि बॉडी जस्ट ऐसे फ्लोट कर रही है। ठीक है, ये होता है जस्ट फ्लोट, एकदम जस्ट सरफेस पे फ्लोट कर रही है। थोड़ा सा भी अगर आप ऊपर से प्रेशर दोगे ना, तो बॉडी कहाँ चली जाएगी, नीचे सिंक कर जाएगी, नीचे बॉटम पर चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 8 क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस। तो हाइड्रोलिक प्रेस के लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बताता हूं सिंपल में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रेस पिस्टन। प्रेस पिस्टन किसको, कौन सा था, प्रेस पिस्टन कौन सा था, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे बड़ा होता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका सबसे बड़ा था, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन, ये इसके बारे में पढ़े भी थे, इसका पंप पिस्टन। ठीक है, ये हो गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसके लिए इसका क्वेश्चन भी बनाया था, आपको याद होगा तो क्वेश्चन भी बनाया था हमने, जिसका 5/0.25 था, उसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाला था। तो लगभग कितना 25 दिन 50-20 आया था शायद उसका मैकेनिकल एडवांटेज। तो अगर फिर से क्वेश्चन रहेगा तो उसको भी बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से, व्हाई डज द लिक्विड सरफेस बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। बिकॉज लिक्विड सरफेस पे क्या होता है, लिक्विड सरफेस पे मान लो एक मॉलिक्यूल को, एक लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस में मान लो एक मॉलिक्यूल ले लो, तो इसको सब तरफ से फोर्स लग रहा है, मतलब इधर नीचे से सारा फोर्स लग रहा है, लेकिन ऊपर में क्या है, ऊपर में फोर्स लग रहा है नहीं ना, तो ये कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर बीच में कोई मॉलिक्यूल ले लो, तो इस पर सब तरह से फोर्स लग रहा है, यानी इस पर को सभी फोर्सेस का जो नेट सम है वो बैलेंस्ड है। लेकिन जो सरफेस पे जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, उन पर अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, टोटल नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, इसलिए एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं, और इसे सरफेस टेंशन भी कहते हैं। और इसके चलते ही रेन वाटर स्फेरिकल शेप में होते हैं, क्योंकि वो कम से कम एरिया को क्या करना चाहेगा, ऑक्युपाई करना चाहेगा। इस अंदर की ओर नेट फोर्स है इस वाले सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज हो गया। 9 क्वेश्चन नंबर, what is the condition required so that a solid body floats in a liquid with some part of the body above the surface of the liquid। तो क्या कंडीशन होता है, जब कह रहा है कि क्या कंडीशन होगा जब कुछ पार्ट बॉडी का पानी सॉरी लिक्विड के अंदर हो और कुछ पार्ट क्या हो, लिक्विड के बाहर हो। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब मान लो इसका मास m है, तो नीचे क्या लगेगा, सॉरी नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, बायंसी लगेगा ना। क्यों, क्योंकि कोई भी बॉडी एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है जब वो लिक्विड किसी भी लिक्विड के अंदर होती है, तो अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है। तो ये कब, कुछ पार्ट इसका क्या करेगा, ऊपर रहेगा लिक्विड का, कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर। ऐसा कब होता है, जब बायंसी ग्रेटर देन mg रहता है, तब ये कुछ पार्ट ऊपर गिरेगा। लेकिन कब ऐसा होगा, जब लगभग का पूरा पार्ट कहाँ हो, किस में हो, लिक्विड के अंदर हो, लगभग तो mg रहेगा, b बराबर mg। और कब ये बॉडी सिंक कर जाएगा, जब mg ग्रेटर देन बायंसी हो जाए। ठीक है, तो ये तो ऐसे करने के लिए मैंने कर दिया, इसको आप हटा भी सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मेंशन 2 एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। तो हमने देखा था हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, है ना, दो तरह का, या ब्रह्मा प्रेस उसको भी लिख सकते हो, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स में पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है। 12 क्वेश्चन, व्हाट इज विस्कोसिटी एंड व्हाट इज मींट बाय ए विस्कस लिक्विड। विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है, सो द फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द सेम लिक्विड, है ना, बिटवीन डिफरेंट लेयर्स
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी एंड व्हाट इज मीन्ड बाय विस्कस लिक्विड। तो विस्कस लिक्विड कहने का मतलब कि कोई लिक्विड जैसे कि उनके बीच के डिफरेंट लेयर्स के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो जो लिक्विड है वो ज़्यादा विस्कस है। तो जैसे मरकरी एक ज़्यादा विस्कस लिक्विड है वाटर के कंपैरिजन में, तो आप इसको लिख सकते हो। 13 क्वेश्चन नंबर, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश विथ इंक्रीजिंग तो डिक्रीजेस है ना। टेम्परेचर और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड का क्या रिलेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ लिख सकते हो डिक्रीजेस। तो विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 13 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का डिक्रीजेस। इसको ऐसे कर लेता हूँ 14 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक प्रेस इन ए व्हीकल वर्क। पास्कल लॉ पे। जो भी हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं आपके व्हीकल में, 4 व्हीलर में या 4 व्हीलर से ज्यादा जो चक्के होते हैं उनमें पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है, पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, 15 क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया। डिफाइन कोहेसिव, 15 क्वेश्चन नंबर, डिफाइन कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्सेस क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, एंड एडहेसिव फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। दो अलग अलग नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं, जबकि दो सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इसको मेनिस्कस में भी देखा था उस समय, तो वहां से हो गया। 16 क्वेश्चन नंबर, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाइड्रोमीटर। 17 क्वेश्चन नंबर, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और फिर सेकंड 1 एटमॉस्फेयर। सो द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर है ना, ड्यू टू द एटमॉस्फेयर विच सराउंड्स द अर्थ है ना, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है कि सी लेवल पे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं ना, 1 एटीएम। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है नेचुरल वो 1 एटीएम लेते हैं, यही 1 एटीएम है कि सी लेवल पे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एटमॉस्फेयर है जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है वो 1 एटीएम होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा आप सिंपली लिख सकते हो। 18 क्वेश्चन नंबर, अ कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, द फोर्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर है ना, तो कोई कंटेनर है 10 मीटर का और इसमें इसके लेवल पे ये 10 मीटर दिया हुआ वाटर है, इसमें वाटर, तो ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्ट, तो वाटर का डेंसिटी कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, HdG होता है ना। एच क्या है, कितना डेप्थ में वो जा रहा है, कितना डेप्थ में वो लिक्विड का हमसे प्रेशर पूछ रहा है। इन डेंसिटी हो गया वाटर का, और कितना डेप्थ है 10 मीटर है, और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा 10⁵ पास्कल हो जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान दो, कंटेनर फिल्ड विद वाटर, द प्रेशर बाय वाटर एट द बॉटम एक्सर्टेड बाय वाटर है ना, वाटर एट द बॉटम। तो केवल वाटर के चलते कितना प्रेशर होगा 10⁵ पास्कल, या इसी को 1 एटीएम भी कहते हैं। ओके, इसी को 1 एटीएम भी कहते हैं। तो सिर्फ वाटर के चलते कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा बॉटम पे 1 एटीएम या 10⁵ पास्कल। लेकिन अगर पूछे कि अब इस पर भी डिपेंड करता है कि एक कंटेनर ओपन है या क्लोज है। अगर एक कंटेनर ओपन है तो इसमें टोटल प्रेशर कितना लगेगा 1 एटीएम तो वाटर के चलते और प्लस 1 एटीएम एटमॉस्फेयर के चलते, यानी कि 2 एटीएम टोटल प्रेशर लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ वाटर के चलते पूछना है तो 1 एटीएम है। लेकिन इसमें दिया नहीं है कि ओपन है या क्लोज है, तो हम मान के चलेंगे कि क्लोज कंटेनर है, ये कंटेनर क्या है, क्लोज है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा 1 एटीएम का। कहां पर फोर्स लगेगा, ऊपर लगेगा नहीं, नीचे बेस पे। ठीक है, 19 अगर हम देखें तो 19 क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, डिफाइन मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर क्या होता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 वर्टिकल लाइन। कौन कौन से वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी को जो एक लाइन ज्वाइन करता है वर्टिकल लाइन, वो लाइन एक हो गया। और दूसरा लाइन सेंटर ऑफ न्यू बायंसी है ना, सेंटर ऑफ न्यू बायंसी, क्योंकि बॉडी जो है थोड़ा इधर उधर डिफ्लेक्ट होता है तो उसके चलते नया एक बायंसी का सेंटर बन जाता है। तो इन दोनों का इसका अपना एक वर्टिकल लाइन होगा, इसका अपना एक वर्टिकल लाइन होगा। तो इन दोनों को
ये दोनों जहां मीट करेंगे उसी को मेटा सेंटर कहते हैं। आप इसको देख सकते हो, मेटा सेंटर को आप अच्छे से, और भी थी मेटा सेंटर क्या होता है। 18 क्वेश्चन नंबर में आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 20, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन क्या होता है कि द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच इज एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, है ना। अनबैलेंस फोर्स उस पर वो एक्सपीरियंस करता है। स्टेट द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो दो लॉ है। पहला कि द वेट ऑफ द बॉडी, द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, पहला लॉ क्या है, द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। और दूसरा क्या है हमारा कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ बायंसी ऑफ दैट बॉडी आर इन द सेम वर्टिकल लाइन। तो दो इसका हमारा लॉ हो गया। 23 क्वेश्चन नंबर, विच बैरोमीटर इज जनरली यूज्ड इन लैबोरेटरी टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वाइट एक्यूरेटली? तो एनेरॉइड बैरोमीटर ना। नेम द इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन नंबर 24, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन चेक द रिचार्जिंग कैपेसिटी ऑफ कार बैटरी, है ना। तो एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर। 25 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ देयर शेप? तो लिक्विड ड्रॉप्स का शेप स्फेरिकल होता है और ऐसा इसलिए होता है सरफेस टेंशन के कारण होता है। 26 क्वेश्चन नंबर, विच बैरोमीटर डज नॉट कंटेन एनी लिक्विड? एनोरॉइड बैरोमीटर। 27, ऑन व्हाट फैक्टर डज द फ्लूइड प्रेशर डिपेंड? तो फ्लूइड प्रेशर डिपेंड करता है डेप्थ पे, कितना डेप्थ, किस डेप्थ पे हम लोग प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, और डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड इनटू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। तो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। 28 क्वेश्चन नंबर, द इफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पीस of density 750 kg per meter cube is floating in water, what fraction of the length of the cylinder is inside the water? ठीक है, तो inside the water पूछ रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखें तो हमें पता है कि कोई भी फ्लोटिंग बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है, फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर, है ना। फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर, बॉडी इनसाइड वाटर सेम यही होता है, इनसाइड वाटर। इसका डेरिवेशन भी किया था हमने। तो अब हमने देखा कि रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा, 750 अपॉन 100। क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो ये हमारा कैंसिल होकर इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 3/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, है ना। इसका मतलब 3/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ, तो 3/4 है ना। 3/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वुड इज इनसाइड द वाटर, ठीक है। यानी कि ये कुछ इस तरह से फ्लोट करेगा। इसका जो 3/4 लेंथ है ना, ये वाटर में रहेगा और 1/4 लेंथ वाटर के ऊपर रहेगा, ठीक है। ये ठीक है, इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर सच दैट हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्ज्ड इन इट, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जिसका वो कुछ ऐसे फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है वाटर में, जिसका हाफ ऑफ वॉल्यूम क्या है, वाटर के अंदर है। देन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो फिर से वही कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है, ऑफ फ्लोटिंग बॉडी FB, फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी इनसाइड द, नहीं आउटसाइड नहीं बल्कि इनसाइड द लिक्विड। इसका डेरिवेशन भी किया गया था। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें, तो हाफ वॉल्यूम इसका क्या है, वाटर के अंदर है। तो कितना फ्रैक्शन वाटर के अंदर है, 1/2, ओके। तो अगर हम 29 क्वेश्चन नंबर को मान लो यहाँ बना देता हूँ 29 क्वेश्चन नंबर को, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालना हो तो हाफ वॉल्यूम क्या है, V/2, मान लो पूरा वॉल्यूम V है तो V/2 क्या है, वाटर के अंदर है, और टोटल वॉल्यूम कितना है, V है। यही ना हो गया फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना हो गया इसका, 1/2, और रिलेटिव डेंसिटी 1/2 है, यानी कि डेंसिटी ऑफ दैट फ्लोटिंग बॉडी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो 500 kg पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी उस बॉडी का जो क्या है,
जो डेंसिटी ऑफ 500 kg पर मीटर क्यूब, क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी की जगह क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा डेंसिटी ऑफ द बॉडी क्या आ जाएगा, 500 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो कि 500 kg पर मीटर क्यूब की व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द। ठीक है, तो ये 29 क्वेश्चन और VSATQ। आई होप कि ये सारा एक बार रिवीजन हो गया होगा VSATQ में, ताकि इनका यूज कर सके हम लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस को बनाने में। सो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।